ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। तो देखिए, आज चैत नवरात्र का दूसरा दिन है और आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना हो रही है। मां ब्रह्मचारिणी मां दुर्गा के दूसरे रूप का नाम है और इनके हाथ में जप की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। इनको कठोर तप का प्रतीक माना जाता है। हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी पार्वती ने शिव जी के पति के रूप में पाने के लिए जब कठोर तप किया तो उनका नाम ब्रह्मचारिणी हो गया। मंदिरों में श्रद्धालुओं का लगातार तांता लगा हुआ है और लोग अपने आराध्य माता रानी के दर्शन करने के लिए लंबी कतारों में इंतजार कर रहे हैं। दूसरे दिन आज ब्रह्मचारिणी मां की पूजा अर्चना हो रही है। लगातार तमाम मंदिरों में जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं और अपने आराध्य माता रानी के दर्शन के लिए लंबा इंतजार भी। और देखिए, कानपुर से हमारे सहयोगी अनुराग अग्रवाल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। देखिए अनुराग, आज दूसरा दिन माता रानी ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है और भक्तों का क्या रिएक्शन है? बिल्कुल खुशबू, देखिए हम इस समय कानपुर के तपेश्वरी देवी मंदिर में हैं और इस मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है। सिर्फ कानपुर से ही नहीं बल्कि आसपास के कई शहरों से भक्त यहाँ पर आते हैं और कहा जाता है कि एक समय ऐसा था कि वैसे तो इस समय ये मंदिर बिल्कुल शहर के बीचों बीच में स्थित है, लेकिन कहा जाता है कि एक समय ऐसा था कि जब यहाँ पे गंगा नदी बहा करती थी, घना जंगल था और जब राम जी ने माता सीता को घर से निकाला था, उनको वनवास के लिए भेजा था, उनको वन भेजा था, तो वो इसी जगह पे आई थी और यहाँ पे उन्होंने तप किया था और उसके बाद यहाँ पे तपेश्वरी देवी आकर उनको आशीर्वाद दिया था। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि यहीं पे जब लवकुश का जन्म हुआ था तो सबसे पहले इसी मंदिर पे आके माता सीता ने मुंडन कराया था और इसीलिए यहाँ पर यह भी मान्यता है कि ज़्यादातर लोग जिनको अपने बच्चों का मुंडन कराना होता है वो भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके मुंडन कराते हैं। यहाँ पर हमारे साथ पुजारी जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। पुजारी जी, कितनी मान्यता है जो यहाँ पर कही जाती है, जो किंवदंतियाँ हैं उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी मान्यता है भक्तों की? भाई लोगों का कहना यही है कि मान लो यहाँ पे माता सीता ने तप किया था, जब उनको वनवास हुआ था, मान लो राम जी ने निकाला था, तो मान लो माता तपेश्वरी प्रकट हुई। वही मानता है कि माँ की शक्ति के द्वारा माँ तपेश्वरी पैदा हुई। जल यहीं लवकुश का मुंडन भी कराया उन्होंने। तो जैसा कि खुशबू आपने भी कहा था कि ब्रह्मचारिणी जो हैं उनका स्वरूप है और ये तप की देवी मानी जाती हैं और जब यहाँ पे माता सीता ने तप किया था तो उसके बाद ही यहाँ पे तपेश्वरी देवी मंदिर हुआ था। यहाँ पे देखिए भक्त लोग सुबह से यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। आप पहले हमेशा से आती रही हैं, कितनी मान्यता है इस मंदिर को लेकर आपकी? बहुत मान्यता है, बहुत दिनों से आ रहे हैं हम लोग। बहुत समय से आ रही है। आप कब से आ रही हैं और कितनी मान्यता है? हमको तो बहुत मानता है, हम मतलब रहने वाले यहीं के, पर लुधियाना से आए हैं। जब तक रहेंगे तब तक जाएंगे मंदिर। मतलब आप बाहर रहती हैं? हाँ जी, लुधियाना रहते हैं। लुधियाना रहती हैं लेकिन यहाँ दर्शन करने के लिए यहाँ मम्मी रहती है हमारी। हाँ, मम्मी भाई भाभी। तो नवरात्रों में आप लोग आते रहती है? हर नवरात्रों में? नहीं, सर्दी से भी टाइम मिलता तो आ जाते हैं। हाँ, माता रानी से बुलावा। यहाँ पे भैया आप आए हुए हैं, ये कितनी मान्यता है यहाँ पर, कितनी श्रद्धा? बहुत ही श्रद्धा है और हम तो डेली सुबह 5-6 बजे आ जाते हैं दर्शन। बिल्कुल अनुराग, देखिए श्रद्धा है और लोग यहाँ पर अपने आराध्य की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे लगातार।